नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज आपको बताने वाले हैं वर्ष 2016 में आपकी राशि के अनुसार आपकी स्थिति कैसे रहने वाली है। आपकी नौकरी का मामला कैसा है, आपके स्वास्थ्य का मामला कैसा है, आपकी उन्नति की स्थिति क्या है, यानी 2016 आपके लिए क्या लेकर आया है। साथ ही साथ एक ऐसा खास उपाय भी बताएंगे जो पूरे वर्ष अगर आप अपनी राशि के अनुसार करते रहें तो निश्चित रूप से ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत शुभकारी होगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले आज के गुड लक की। वर्ष 2016 मंगल का वर्ष है और मंगल को संकल्प शक्ति का ग्रह मानते हैं, इसीलिए वर्ष 2016 संकल्प शक्ति का वर्ष है। अगर आप कोई शुभ संकल्प लेते हैं कि आप नशा छोड़ देंगे, शराब छोड़ देंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, नियमित रूप से एक्सरसाइजेस करेंगे, खान पान का ध्यान, जो भी कोई शुभ संकल्प अगर आप लेते हैं तो वो शुभ संकल्प जरूर पूरा होगा। इस साल ग्रह आपका साथ देंगे और बाकी कोशिश आपको करनी पड़ेगी। 2016 में किस राशि के लिए क्या छुपा हुआ है, क्या होने वाला है, चलिए जानते हैं। बात सबसे पहले करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए वर्ष 2016 में नौकरी के मामले मध्यम हैं और अगर हम पूरे साल को देखें तो इस पूरे वर्ष में बार बार आपको नौकरी में बदलाव करना पड़ेगा। हालांकि आर्थिक रूप से आपकी चीजें बेहतर होंगी, फाइनेंशियली कोई खास मुश्किल नहीं आएगी। इस वर्ष आपको अपना ध्यान रखना है सेहत का, खासतौर से पेट का और हड्डियों का। क्या करेंगे? पूरे साल रोज शाम को शनि मंत्र का जप करिए, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का पूरे वर्ष अगर आप संध्या काल को जप करें तो आपके लिए वर्ष बेहतर होगा। वृष राशि। वृष राशि वालों के लिए इस वर्ष में नौकरी में तमाम जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, लेकिन साथ ही साथ ताकत भी मिलेगी, शक्ति भी मिलेगी। बड़े पद की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, लेकिन भैया धन संपत्ति के मामले में लापरवाही नहीं करेंगे वरना पैसे का नुकसान हो सकता है। अपने फेफड़ों का, लंग्स का, रक्तचाप का यानी ब्लड प्रेशर का और हृदय का यानी कार्डियो की प्रॉब्लम्स का ध्यान देंगे, उसमें लापरवाही नहीं करेंगे। पूरे वर्ष भर आप हल्की सुगंध का खूब इस्तेमाल करें और राहु की उपासना करें। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम राहु के मंत्र का जप करेंगे। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए यह वर्ष नौकरी में बेहतरीन परिवर्तन के संकेत दिखा रहा है और साल की शुरुआत में ही नौकरी में लाभ के बेहतर योग भी बन रहे हैं। आपका स्वास्थ्य अच्छा जरूर होगा और साथ ही साथ आपको जीवन में सफलता भी प्राप्त होगी। इस साल को और भी अच्छा बनाए रखने के लिए नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और लाल रंग से बचाव करें क्योंकि लाल रंग का इस्तेमाल करने से आप थोड़ी सी मुश्किल में आ सकते हैं। बाकी राशियों के लिए क्या है 2016 में, चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन मेष, वृष और मिथुन राशि का पहले जान लेते हैं राशिफल। मेष राशि। आज यात्रा बिल्कुल नहीं करेंगे वरना मुश्किलें हो सकती हैं। वाद विवाद से बचाव करना जरूरी है आपके लिए और सोच समझकर ही कोई निर्णय लें तो बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पीला और भाग्य होगा 67%। वृष राशि। वैवाहिक जीवन में सुधार होता हुआ दिख रहा है और साथ ही साथ नौकरी में बेहतरी भी हो रही है और इन सब के अलावा आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बेहतर होगी, आपका आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा। खुश हो जाइए। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 76%। मिथुन राशि। परिवार का सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है आपको। लंबी यात्रा के सुंदर योग भी बन पा रहे हैं। खूब खुश रहने वाले हैं आप, इसलिए चिंता की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा धानी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 87%। अब ये जानते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए 2016 में क्या छुपा हुआ है। देखिए, कर्क राशि वालों को 2016 की शुरुआत में ही करियर में बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं भी मिलेंगी और बहुत बड़ी बड़ी ओपनिंग्स भी मिलेंगी। जून से जो अक्टूबर का समय है ये कर्क राशि वालों के लिए 2016 में बहुत अच्छा होगा और इस समय नई नई सफलताओं के अवसर मिलेंगे। लेकिन भैया अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, कान, नाक और गले का, और किसी भी चीज को करने में इस वर्ष आप जल्दीबाजी नहीं करेंगे।
रोज सुबह नित्य प्रातः हल्दी मिलाकर अगर आप भगवान सूर्य को जल दें तो आपके लिए बेहद अच्छा होगा, बहुत शुभ रहेगा। सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए नौकरी को लेकर इस वर्ष चीजें बहुत बेहतर हैं, उत्तम से उत्तम होती चली जाएंगी। और नौकरी का मामला अगर हम देखें तो 2016 में मई और जून के महीने में कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। हड्डियों की समस्या, डायबिटीज की समस्या का सिंह राशि वालों को इस वर्ष विशेष ध्यान देना है। साथ ही साथ धन के लेन देन में ध्यान देंगे, ऐसा ना हो कि पैसा डूब जाए, पैसा फंस जाए। रोज शाम को पूरे वर्ष आप शनि मंत्र का जप करेंगे और हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे। कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए आने वाले वर्ष में नौकरी में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव दिख रहा है, जो कि जारी रहेगा। साल की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। हो सकता है नौकरी में मुश्किलें आ जाएं, लेकिन 3-4 महीनों के बाद चीजें स्थिर होंगी, चीजें स्टेबल होंगी। एक बात जरूर है, इस साल आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, पारिवारिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप कोई परिवर्तन करते हैं, चेंज ऑफ प्लेस करते हैं, तो उससे फायदा ज्यादा होगा। पूरे वर्ष भर रोज सुबह भगवान सूर्य को जल अर्पित करिए और हर मंगलवार को किसी निर्धन व्यक्ति को किसी मंदिर में, धर्म स्थान पर या गाय को गुड़ खिलाते रहिए, दान करते रहिए। आपके लिए साल बेहतर होगा। चलिए अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि। क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखिए, क्रोध ऐसा मत करिए चीजें बिगड़ जाएं। स्थान परिवर्तन के संकेत दिख रहे हैं, जिस दिशा में आप कोशिश करें तो आपके लिए बेहतर होगा। देखिए, स्थान परिवर्तन की संभावना बनती है, चीजें बेहतर हो रही हैं और कोई समस्या भी हल होने वाली है। लेकिन ऐसी दशा में अगर स्वभाव ठीक नहीं रखेंगे तो मुश्किलें आपकी बढ़ेंगी। जिस रंग का इस्तेमाल करके मुश्किलों को आप कम कर पाएंगे वो शुभ रंग होगा समुद्री हरा और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि। धन संबंधी समस्याएं आपकी तमाम दूर होने वाली हैं, खुश हो जाइए। नौकरी में सकारात्मक परिवर्तन होता हुआ भी दिख रहा है। किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर आप जा सकते हैं, यह संभावना भी बन पा रही है। जिस रंग का इस्तेमाल करके दिन आपका बहुत शुभ होगा वो शुभ रंग होगा लाल और भाग्य आपका साथ निभाएगा 78%। कन्या राशि। कोई नई गाड़ी खरीदने वाले हैं या बिल्कुल खरीदने को तैयार हैं, खरीद लीजिए। नया वाहन आप खरीद सकते हैं। लेकिन अगर कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, तो उसमें आपको तनाव से बचना है। अपने रिश्तों का ध्यान रखिए, रिश्तों में लापरवाही ना करें तो अच्छा होगा। जिस रंग का इस्तेमाल करके दिन आपका बहुत सुंदर होगा वो शुभ रंग होगा नीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा 77%। बाकी राशियों की बात करेंगे 2016 के पिटारे में क्या है बाकी राशियों के लिए, लेकिन फिलहाल जानते हैं आपके सवाल का जवाब। अनीता ने हमें मेल लिखा है, भोपाल मध्य प्रदेश से लिखती हैं। जन्म की तारीख है 29 फरवरी 1961 1961। जन्म का समय है सुबह 8:40। जन्म का स्थान है भोपाल। ये लिख रही हैं कि इनको स्वास्थ्य की समस्याएं लगातार परेशान करती हैं। बहुत सालों से दवाइयां चल रही हैं, लेकिन ये ठीक बिल्कुल नहीं हो पा रही हैं। इनको लगता है कि जीवन में कभी ठीक नहीं हो पाएंगी। क्या ऐसा है और अगर कोई उपाय है तो बताइए। देखिए अनीता जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी कुंडली को 2 हिस्सों में हम बांट सकते हैं। एक है मानसिक समस्या और एक है शारीरिक समस्या। आपके मन की समस्या ज्यादा है, तकरीबन 60-70% आपकी समस्या मानसिक है और बाकी समस्या आपकी वास्तविक है। जो वास्तविक समस्या है वो ब्लड प्रेशर की है, हड्डियों की है, जो आपको परेशान करती है। लेकिन बहुत हद तक आप बीमारियों को सोचते रहते हैं, बीमारियों को बढ़ाते रहते हैं और इसलिए बीमारियां आपको परेशान कर रही हैं। 2 उपाय आप करें, निश्चित रूप से फायदा होगा। और इस कुंडली में किसी भी ऐसी गंभीर बीमारी के योग नहीं बनते हैं जिसकी आपको चिंता करनी चाहिए। रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए और ऐसे समय चढ़ाइए जब आप सूर्य देव को ठीक से देख सकें, यानी जितना जल्दी चढ़ाएंगी उतना ही बेहतर होगा। उसके बाद आप 108 बार सुबह और 108 बार शाम को गायत्री मंत्र का जप करिए रुद्राक्ष की माला से, इससे आपको लाभ होगा।
स्नान करने के जल में थोड़ा सा गुलाब जल मिलाइए और उस जल से नहाइए ताकि आपके मन की स्थिति इंप्रूव कर सके। और जब भी मौका मिले सुबह शाम के अलावा आप गायत्री मंत्र का स्मरण करते जाइए, जप करते जाइए, इससे आपको लाभ जरूर होगा। कोई रत्न मत पहनिएगा इस समय रत्न पहनने से आपको लाभ नहीं हो पाएगा। और जहां तक बेटरमेंट की बात है, बेहतर स्वास्थ्य की बात है, मार्च 2016 के बाद से जब आपकी दशा बदलेगी तो आपका स्वास्थ्य बेहतर होना शुरू हो जाएगा। बात करेंगे अब तुला राशि की। देखिए, तुला राशि वालों के लिए वर्ष 2016 में थोड़ी सी मुश्किलें, थोड़ी सी समस्याएं दिखाई दे रही हैं। लेकिन एक बात निश्चित है, नौकरी से हटकर व्यवसाय की तरफ जाने के बारे में मत सोचिएगा, क्योंकि एक तो 7.5 उतर रही है। 7.5 उतरने के दौरान और मंगल के साल में इतना बड़ा निर्णय न ले तो बेहतर होगा। देखिए, इस साल आपको फायदा तो हो सकता है, लेकिन बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। इस साल जो सफलता का रास्ता है उसके लिए बहुत मेहनत करेंगे तो फायदा जरूर होगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर हनुमान जी की उपासना करिए और पूरे वर्ष भर हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाते रहिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हम 2016 की बात करें तो मैं बता दूं कि आपको अचानक नौकरी से हटाया जा सकता है या आप खुद जोश में आके नौकरी छोड़ सकते हैं। इसका आप बहुत ध्यान रखेंगे। देखिए, जनवरी से मार्च तक आपको विशेष सावधानी रखनी है। नौकरी के मामले में, निर्णय के मामले में जरा भी लापरवाही के परिणाम आपके लिए गंभीर होंगे। लेकिन राहत की बात यह है कि मुश्किल दौर होने के बावजूद धन की समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। इस समय आपको सलाह दूंगा कि पेट की समस्याओं का आप विशेष ध्यान रखेंगे 2016 में, और ज्यादा कुछ नहीं करना है। नियमित रूप से बजरंग बली की उपासना करिए। रोज सुबह अगर हनुमान चालीसा का आप पाठ करें तो आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। बात करते हैं अब धनु राशि के लिए 2016 में क्या है। देखिए, स्थान परिवर्तन होना लगभग निश्चित है, आपका होगा ही, और साथ ही साथ आपको नौकरी में बड़ी सफलता मिलने के योग भी बनेंगे। लेकिन साथ ही साथ आपके नौकरी में विवाद की संभावना, तनाव के योग, ये भी काफी मजबूती से दिखाई देते हैं, काफी मजबूती से चलते हैं। धन के खर्चों को लेकर आपको ध्यान रखना होगा। धन के खर्चे थोड़ी भी परेशानी देंगे तो आप कंट्रोल में करिएगा, तभी ठीक होगा। और यह भी याद रखिएगा कि साल आपके लिए तभी बेहतर होगा जब अपना काम ठीक तरीके से निभाएंगे। दूसरों की जिम्मेदारियां अपने सर पे मत लीजिएगा, वरना आपके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। क्या करेंगे? 2016 में एक तांबे का छल्ला आपको जरूर पहनना है ताकि मंगल की ऊर्जा, मंगल की ताकत बनी रहे आपके साथ और आप मुश्किलों से बचे रहें। बात अब करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के राशिफल की। तुला राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर बना रहेगा। आज कर्जों से आपको मुक्ति भी मिलेगी, लेकिन थोड़ी सी दौड़ भाग करनी पड़ेगी, तभी चीजें ज्यादा बेहतर होंगी। शुभ रंग सुनहरा होगा आपका और भाग्य होगा आपके पास 75%। वृश्चिक राशि, वाहन दुर्घटना से आपको बचाव करना है, लापरवाही नहीं करेंगे, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखेंगे और साथ ही साथ अनावश्यक तनाव मत पालिए। मामला कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपकी पकड़ से बाहर जा सके। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य होगा 55%। धनु राशि, किसी प्रियजन से मुलाकात होने की संभावना बनती है। आपको खूब सारा मान सम्मान मिलता हुआ भी दिखता है और साथ ही साथ थोड़ी सी व्यस्तता के लिए भी तैयार रहिएगा। शुभ रंग आपका नारंगी होगा और भाग्य होगा 72%। अब जानते हैं कि वर्ष 2016 में मकर राशि वालों के लिए क्या है। देखिए, मकर राशि वालों को नौकरी में सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ कारोबार में भी विशेष उन्नति कर पाएंगे। आपको नौकरी में काफी ऊंची और काफी मनचाही स्थिति प्राप्त होगी। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपकी नौकरी के मामले बहुत सुंदर रहेंगे। अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि अष्टम में राहु होगा, सेहत में दिक्कतें पैदा करेगा, इसलिए उतना ही काम करिएगा जितना आपके लिए जरूरी हो। पूरे वर्ष भर नियमित रूप से राहु के मंत्र का जप करेंगे। ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का सुबह और शाम अगर आप जप करें तो बहुत अच्छा होगा। और हर मंगलवार को मीठी चीज का दान भी करते रहिएगा, सफलता आपको मिलती रहेगी। कुंभ राशि, देखिए 2016 में राहु तो आपको छोड़ देगा तो तनाव तो थोड़ा कम होगा ही,
लेकिन मनमौजी स्वभाव और जोश में आके नौकरी छोड़ने का निर्णय मत लीजिएगा, बहुत सोच समझकर ही लीजिएगा। हालांकि इस साल आपको धन भी मिलता रहेगा और नौकरियों की ऑफर्स की लाइन भी आपके पास लगी रहेगी। जुलाई और अगस्त के महीने में जब बृहस्पति राशि परिवर्तित करेंगे, उस समय नौकरी में सावधानी रखिएगा, आपके लिए वही बेहतर होगा। झूठ बिल्कुल नहीं बोलेंगे इस वर्ष, सावधानी रखिए और स्वभाव में इंप्रूवमेंट करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। साल आपकी बहुत सारी कामनाओं को पूरा कर सकता है, लेकिन जल्दीबाजी से बचेंगे तब। नियमित रूप से एक नियम बना लेंगे, पूरे साल सुबह के समय प्रातः काल गायत्री मंत्र का जप करना आपके लिए बेहद अच्छा होगा। बात करते हैं अब मीन राशि की और वर्ष 2016 की। जो पिछले वर्षों में आपने मेहनत की है, उसका फायदा आपको सीधे तौर से इसी साल मिलेगा, 2016 में मिलेगा, आपकी नौकरी में मिलेगा। आपको इस वर्ष नई नौकरी भी मिलेगी, मनचाहा पद भी मिलेगा और प्रतिष्ठा के योग भी दिखाई देंगे। लेकिन देखिए, इस साल आपका स्वास्थ्य आपकी नौकरी में बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। खासतौर से डाइजेस्टिव सिस्टम, पेट की समस्या आपको परेशान कर सकती है। नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल चढ़ाएंगे, पूरे वर्ष भर आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और साथ ही साथ तांबे का एक छल्ला, कॉपर की एक रिंग आप अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में पहन लीजिएगा, ताकि पूरे वर्ष भर मंगल और सूर्य की कृपा आपको मिलती रहे। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, नौकरी में परिवर्तन के योग बनते हैं, विवाह के मामलों में तेजी आती हुई दिखाई देती है, लेकिन भगवान क्रोध बिल्कुल नहीं करेंगे वरना मामला खराब हो जाएगा। शुभ रंग आपका क्रीम है और भाग्य है 65%। कुंभ राशि, मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ती हुई दिख रही है, जीवन में आपके मधुरता आएगी, ईश्वर की तरफ आपका झुकाव होगा, चीजें सुंदर हैं। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 88%। मीन राशि, संतान प्राप्ति का अच्छा योग बन पा रहा है, हो सकता है कहीं घूमने जाएं और प्रेम संबंधों में सुधार हो, रिश्ते भी मधुर हो जाएं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा जामुनी और भाग्य होगा 81%। तो वर्ष 2016 आपको सफलताएं प्रदान करे और वर्ष 2016 में छोटे छोटे जो उपाय हमने आपको बताए हैं, अगर आप उसको करेंगे तो कम से कम इस वर्ष ग्रहों की समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। वर्ष 2016 जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि मंगल का वर्ष है, इसलिए इस वर्ष एक तांबे का छल्ला आपको जरूर पहनना है और इसको मंगलवार को सुबह, मंगलवार को प्रातः दाहिने हाथ की राइट हैंड की अनामिका उंगली में आपको पहन लेना है। मंगलवार को सुबह गंगा जल से धो के एक तांबे का छल्ला राइट हैंड की रिंग फिंगर में आप पहन लीजिएगा। पूरा वर्ष आपके लिए शुभ बना रहेगा और मंगल की शुभता की वजह से आप मुश्किलों से बचे रहेंगे।